नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वैसे नई बात तो नहीं है। लोग छाती पीट रहे हैं। कहीं-कहीं से सूचना आ रही है कि कपड़े फाड़ करके सड़कों पर उतरे हुए हैं। बहुत गालियाँ निकाल रहे हैं अपने क्रिकेटर्स को। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर भी इसके लिए अभिशप्त हैं कि जब भी वो भारत से खेलेंगे तो उनको पता है कि नियति क्या होनी है, परिणाम क्या होना है और उसके बाद क्या होना है। वही कुछ इस समय हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया वाले तो और मजे लेते हैं और कल ही वो शुरू हो गए थे कि वहाँ तो इजराइल पेल रहा है और यहाँ इंडिया पेल रहा है। अब वो इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। तो वहाँ के जो यूट्यूबर हैं वो माइक हाथ में लेकर के अलग-अलग शहरों की सड़कों पर निकल पड़े। मार्केट्स में जो लोग खड़े मिले तो उनके मुंह के सामने माइक अड़ा दिए और पूछने लगे कि कैसा लग रहा है। अब ऐसे में मतलब हारने के बाद और वो भी भारत के हाथों हारने के बाद किसी को कैसा लगेगा? तो वो जो झल्लाहट है, वो जो कहना चाहिए कि अंदर की आग है, जो हार का दंश है, वो अब सबके सामने दिखाई दे रहा है अलग-अलग रूपों में और स्वरूपों में। चलिए सीधे जुड़ लेते हैं। चीन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने-माने विश्लेषक सुमित जैन साहब। तो जैन साहब से जुड़ कर के थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये पाकिस्तान में इस कदर रुदाली का भाव क्यों पैदा हो जाता है जब-जब भारत की टीम पाकिस्तान की टीम को इस तरीके से पेलती है या हराती है। भाई खेल खेल है, खेल में हार जीत का तो लेकिन वो तो हार ही हार हो रही है। 7 बार इससे पहले हार चुके थे और ये 8वीं बार हार हुई है। तो जरा जैन साहब से जुड़ते हैं, वो थोड़ा और प्रकाश डालेंगे इस पर। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ओमकार जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। इतने प्यार से कौन धुलाई करता है? जब ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे तो बड़ा डांस वांस हो रहा था, बड़ा अच्छा स्वागत हो रहा था और उसके बाद जैसे ही मैदान में उतरे तो मतलब रोने भी नहीं दिया, इस तरीके से मारा है इनको। तो क्या कहेंगे आप? देखिए ओमकार जी, आपने पहले बोला कि नियति है। आप देखिए जो भारत के जो हमारे जितने भी मैचेस होते हैं पाकिस्तान के साथ, हम खेलते हैं खेल की तरह। हमारे लिए कोई मज़हब नहीं होता बीच में, हम अपना एन्जॉय करते हैं। वो खेलते हैं खुंदक के अंदर। भई जो मर्ज़ी पोज़ीशन हो, उनको सिर्फ़ इस्लाम का जो झंडा है उसको भारत के अंदर गाड़ना है और उसी को प्रूव करने में ये बेचारे उस चक्कर में हार जाते हैं। अब देखिए, सवा लाख आदमी बैठा हो, जय श्री राम के नारे लग रहे हो, तो पाकिस्तान का हारना तो बनता ही है। पहली बात ये। और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे अब भारत आगे बढ़ रहा है, जो ये नेशनलिज़्म की जो मैंने फीलिंग है, आप देखिए मैं चाइना में बैठा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था। हमारी एक वो रेगुलर एक लेडी आती हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूरा मैच दिखाया है, लाइव ऑन करके कि भैया आप टीवी पे देख लीजिए, क्योंकि होता है। और जो मैंने वहाँ पे जो जश्न देखा है मैंने, जो मैच के बीच में भी ज माँ तुझे सलाम के जो ना गाने लगे हैं वहाँ पर या जैसे लोग अभी नेशनल एंथम खड़े होकर और क वो कि वो दे आर पार्ट ऑफ इट। वो जो चीज़ें आप देखते हैं इतने बड़े स्टेडियम के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, सारे वहाँ पे हिंदुस्तानी एकजुट होकर देखिए कोई भी होगा, उसकी टाँगें तो काँपेंगी, लेकिन इनकी टाँगें नहीं काँपती, इनकी तो काँपे टाँगती हैं, जैसे इनके बिलावल भुट्टो बोलते हैं कई बार। तो इनकी काँपे टाँग रही थी वहाँ पर। देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि जब आप अपने दुश्मन कंट्री में, ये बोला हम दुश्मन कंट्री में जा रहे हैं। दुश्मन कंट्री में सवा लाख आदमी सारे ब्लू जर्सी में, आप सोच के देखिए जो नीचे खेल रहा है, उसके सामने 11 प्लेयर नहीं है, सवा लाख प्लेयर खड़ा है, तो उसका भी एक प्रेशर था।
अब आपने बहुत बात करी कि ऐसे कौन पेलता है? भई हमने जो मेहमान नवाज़ी होती है, वो पूरी करी हमने। हमने ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने इनको पेला है। भई 125 बनाने वाली टीम को हमने 190 बनाने दे दिए, ये भी तो मेहमान नवाज़ी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भई हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपने ये देखिए कि ये देखिए श्रीलंका में देखो 125 पे आउट हो गए थे। तो इसलिए हमने थोड़ी-सी इज़्ज़त रखने के लिए ताकि ये भी ना हो कि भई सारा कुछ ही फट जाए, इनके सारे पैड भी फट जाए, कपड़े भी फट जाए, तो हमने थोड़ी-सी इज़्ज़त रख ली। लेकिन इनका जो वो है ये टीम का कैप्टन, उसने बोला कि भई हम थोड़ा-सा प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, प्रेशर हम हैंडल नहीं कर पाए। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्या है। रीज़न ये था कि भई खाना इनको मिल रहा था, वहाँ पे बफे लगा हुआ था, इतना इन्होंने अच्छा खाना कभी देखा नहीं है, गरीब मुल्क से आए हैं, तो ये इतना खाना खा लिया कि प्रेशर पड़ गया इनको, वो प्रेशर फ़ील्ड के अंदर ये सँभाल नहीं पाए, इसलिए जल्दी-जल्दी आउट हो गए बिकॉज़ इनको जल्दी लगी हुई थी बाहर जाने की और कोई रीज़न नहीं है सर इनके हारने का। बाकी मैंने आपको 2-3 रीज़न बता दिए, एक तो भारत की तरफ से, दूसरा इनकी अपनी हरकतों के कारण। अभी मैं एक रुदन सुन रहा था, कमर चीमा ने आमंत्रित किया था, शायद अमेरिका के गेस्ट थे, वो है तो मूलतः पाकिस्तानी ही, मैं इनका नाम विस्मृत कर रहा हूँ। वो एक दूसरा ही राग अलाप रहे थे, वो कह रहे थे कि दुबई से कुछ सट्टेबाज लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, बहुत मोटा सट्टा था जी। अब अगर किसी खिलाड़ी तक ये बात पहुंच जाए कि आपको इतने करोड़ मिल जाएंगे, मैच हार जाओ तो कौन तैयार नहीं होगा जी, और ये तो सट्टे का कमाल था। इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। मतलब इनको अपनी टीम पर ही भरोसा नहीं है। नंबर दो, क्या केवल सट्टे की वजह से कोई टीम हार जाती है, सरेंडर कर जाती है? और ये क्या पहली बार भारत के हाथों हार रहे हैं? ये 8वीं हार है लगातार, कंटिन्यूअसली 8वीं बार आप विश्व कप में हार रहे हो। तो हर बार क्या सट्टे की वजह से हारे हैं, या अब केवल बहाने तलाश कर रहे हैं? ओमकार जी, मैं इसको पहले जोड़ता हूँ कांग्रेस के साथ। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस वाले हमेशा अपने सारे एमएलएस को खड़ा इकट्ठा करके किसी दूर इलाके में जाकर वो एक होटल में बैठा देते हैं और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होती। क्या आपने बीजेपी को ये हरकतें करते देखा है? नहीं देखा है। और कांग्रेस वाले बोलते हैं हम इसलिए लेके जा रहे हैं कि कोई इनको खरीद ना ले। दैट मीन्स वो बिकने के लिए तैयार हैं, तभी तो कोई खरीद रहा है। भई आपने कभी बीजेपी का कोई भी अध्यक्ष, कोई भी आपने एमएलए, एमपी खरीदने की कोशिश करी, क्या कोई बिका? नहीं होता है। तो ये अगर बोलते हैं कि भई ये तो सट्टेबाज़ी थी, तो भई सट्टेबाज़ी में सबसे ज़्यादा नाम तो पाकिस्तानियों की आता है और इनको इनसाइड न्यूज़ होगी। देखिए हम तो खेलने के लिए जाते हैं, हम कोई पैसे बनाने के लिए तो जाते नहीं। तो इसलिए हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती नहीं है। पाकिस्तान वाले नोन ऑफेंडर्स हैं, कई लोग इनके पकड़े भी गए सट्टेबाज़ी में, तो इनको ज़्यादा पता होगा और बिकने के लिए तो ये तैयार ही रहते हैं, आपको मालूम ही है। तो अगर उन्होंने बोला कि सट्टेबाज़ी का रीज़न था, तो उनको पता होएगा। एज़ फार एज़ वी आर कंसर्न्ड, वी प्लेड नाइसली, हमारी तैयारी हर डिपार्टमेंट में अच्छी थी एंड वी गेव अ वेरी गुड शो। और इस शो की जो ये था, इसकी प्रोटेक्शन मैंने 1 दिन पहले ही जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने लाइव शो किया था एंड आई टोल्ड देम, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रेशर फॉर यू क्योंकि आपके जो टीम है उन्होंने कभी भी कोई बड़ी चीज़ लाइफ में देखी ही नहीं है और हमने भी आपको एक तो मोदी स्टेडियम, आप सोच के देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसमें पाकिस्तान वाले कैसे हार जाते और जीत जाते। दूसरा, सवा लाख हमने आदमी बिठा दिया, अब इतना बड़ा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, वो भी एक प्रेशर होता है। भई हमारे लड़के तो रोज़ खेलते रहते हैं बड़े-बड़े स्टेडियम्स में, इन्होंने कोई चीज़ बड़ी देखी नहीं है, उसी में पागल हो गए। ऊपर से सारे सवा लाख के सवा लाख, माँ तुझे सलाम के नारे लगा रहे। आपने देखा होगा कि इतने नारे लगे हैं कि ये जो बीच में ड्रिंक्स ब्रेक में डड्डू वाली शेप बना लेते हुए वो करने के लिए कुछ, तो वो भी ये कर नहीं पाए कल। इतना प्रेशर था इनके ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं सारी, ये दैट वाज़ द रीज़न फॉर देयर डाउनफॉल और इतनी शर्मनाक इनकी जो हार हुई है, वो पैसे लेकर नहीं हो सकती सर। ये भी आप मान सकते हैं कि कोई भी कंट्री हो, मैं अगर मुझे पूछे आप, एक एक जज़्बा होता है कंट्री के लिए, आप कंट्री को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अगर आप पैसे लेके मैच हार रहे हैं, फिर आपका ज़मीर कहाँ है? आपका देशभक्ति कहाँ है?
और ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम पैसे लेकर मैच को हार सकती है। बाकी पाकिस्तान की टीम है, आप इससे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। और ये उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। इस मैच से पहले शोएब अख्तर कह रहे थे कि जी इस बार तो हम ही जीतेंगे। अच्छा, इनका जो कप्तान था उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी आंकड़े तो टूटने के लिए ही होते हैं, इंशाअल्लाह इस बार तो हम ही जीतेंगे। और 155 पर 2 और 190 पर ऑल आउट, 191 पर ऑल आउट। मतलब प्रेशर में बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह, रेत की दीवार की तरह ढह जाते हैं, बिखर जाते हैं ये लोग। ओंकार जी, देखिए आप इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, बाबर आज़म पहले बोल रहा है कि भई मैं तो सेंचुरी मारूँगा, रिज़वान भी सेंचुरी मारेगा, जो वो हक है इनका वो भी सेंचुरी मारने वाला था। बल्कि जो 11वां प्लेयर है उसने भी बोला, मैं आज सेंचुरी मार के आऊँगा, हमने हिंदुओं को हराना है। दैट मीन्स कि 11 प्लेयर्स खेलने जाएँगे, तो 1100 स्कोर तो इन्होंने 50 ओवर्स में मारने थे, जो ये प्रॉमिस करके आए थे। और जो इनके बॉलर्स हैं, उनका भी हाल देख लीजिए। हर एक बॉलर ने बोला, अफरीदी ने बोला मैं 5 लेके जाऊँगा, दूसरे ने बोला मैं भी 5 लेके आऊँगा। तो 5 बॉलर थे, पाँचों ने बोला हम 5-5 विकेट लेके आएँगे। 11 प्लेयर आपके सामने खड़े हैं, 25 की कमिटमेंट दे दी इन्होंने। ये भी मुझे लगता है सट्टेबाजी वाला ही काम होगा इनका। लेकिन मैंने उसका विश्लेषण किया बाद में कि भई ये 25 विकेटें लेके कैसे जाएँगे? 11 प्लेयर खेल रहे हैं आपके अगेंस्ट, आप 25 की कमिटमेंट दे रहे हो। वो था क्या कि जो बॉलर थे उन्होंने बोला कि ये जो विकेट्स होती हैं ये काफ़ी महँगी आती हैं, उसमें कैमरे लगे होते हैं, कि 5 मैं लेके भाग जाऊँगा, 5 तू लेके भाग जाना। इन्होंने विकेट लेके भागना था, ना कि विकेट लेनी थी। तो ये हमारा थोड़ा-सा समझने का है ना, समझ टर्मिनोलॉजी का फ़र्क होता है। हम हिंदी बोलते हैं, बेचारे उर्दू बोलते हैं और वैसे भी हिंदू थोड़ा-सा भोला होता है, हमें नहीं समझ आती इन लोगों की बातें। तो ये चक्कर है जिसके कारण हम भी बेवकूफ़ बन गए। ये विकेटें उठाकर भागने की बातें कर रहे थे, इसलिए ये खा सारा कुछ हुआ है। तो ये जो चूरण बेचते हैं, इस क्योंकि सारे लाहौर के ही हैं सारे और मैंने कई बार सुना है यूट्यूब के ऊपर कि ये लाहौरी चूरण जो होता है, ये बाँटने के लिए ही होता है, इसका कोई सिर-पैर होता नहीं है। वो हमने इनको देख लिया कल, कि इनकी किसी भी बात का सिर-पैर नहीं है। दे वर जस्ट देयर और आप देखिए शर्मनाक अब जैसे आपने बोला कि इनको शर्म भी नहीं है बोलने से पहले और जब ये हार रहे थे, पूरे मैच के अंदर हँसी छूट रही थी। कोई इनको वो नहीं था कि कोई शर्म हो कि भई इतनी शर्मनाक हार, इतनी बड़ी-बड़ी बड़के मार के हम आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर इतनी शर्मनाक ब बा मैं कि ल भारत ने इनको किसी जगह पे मुँह छुपाने की जगह भी नहीं छोड़ी इनके लिए। लेकिन कोई शक्ल के ऊपर इनके कोई इनके वो नहीं था कि भई हमने इतना गलत काम किया या गंदा काम दिखाया है। सारी उम्मीदें पानी में फिर गई। भारतीय भी जो थे, उनको भी बड़ा वो हुआ कि अफ़सोस कि यार कैसा दुश्मन है ये, इतना हल्के में ये हार गए हैं, मज़ा ही नहीं आया किसी को। ये 25 अक्टूबर 2021 टी20 मैच में पाकिस्तान की टीम ने भारत को हरा दिया था। उसके बाद इनके एक मंत्री थे शेख रशीद, हुँ, उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि साहब ये इस्लाम की जीत है। और जो पाकिस्तान की टीम थी, भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाएं जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ थी। इसलिए टीम हार गई, टीम जीत गई हमारी, और इसको मैं इस्लाम की जीत मानता हूं। मतलब इनडायरेक्ट वे में वो कह रहे थे कि ये हिंदुओं की हार है। तो ये क्या इस्लाम की हार हुई है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में? ओंकार जी वैसे तो देखा जाए तो इस्लाम तो पूरी दुनिया में हार ही रहा है। अभी हमने इज़राइल पे देख लिया, जो इज़राइल पे इन्होंने जाकर जानवरपन दिखाया और उसके बाद जो इज़राइल इनके साथ कर रहा है, तो क्या वो भी हम ये समझे कि ये जो इस्लाम है वो एक दिन के लिए जीत गया था इज़राइल में, अभी उसके बाद 9 दिन से पेला जा रहा है। तो इनकी अगर टर्मिनोलॉजी पे बात करें, तो उसके हिसाब से तो इस्लाम तो 9 बार, 8 बार हमारे से हार ही चुका है। अगर सारे वर्ल्ड कप देखें, तो 12-13 बार इस्लाम हार चुका है, 1 बार हमारे से जीत गया, गलती से। हो सकता है उस दिन भी कोई दूसरी हरकत होगी हो। लेकिन देखिए, मैं कभी भी स्पोर्ट्स को रिलिजन के साथ मैं जोड़ने में विश्वास नहीं रखता। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है, एक गेम है, आपकी हार हो सकती है, जीत हो सकती है।
लेकिन इसको ये बोलना कि इस्लाम की जीत है, अगर इनकी टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो इस्लाम तो हर रोज़ ही हारता है फिर हमारे से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक बार हम हार भी गए तो। लेकिन इनको ये आदत पड़ी हुई है दुनिया भर में, इस्लाम की जीत, हर चीज़ को इस्लाम से जोड़ना, इस्लाम की जीत दिखाना, फिर वहाँ पे बोलना कि देखिए इस्लाम को कोई हरा नहीं सकता। जो पहले हारे होते हैं, उसकी बात कभी भी करते नहीं हैं। जो आज कुछ हुआ है, उसी को लेके उसका ढिंढोरा पीटते रहते हैं। आज जो शाहिद का ये शेख रशीद है, उसकी स्टेटमेंट क्यों नहीं आई कि भई आज हमारी टीम ने इस्लाम को हरा दिया। अब इनकी स्टेटमेंट नहीं आएगी और देखिए, मुझे एक हैरानी क्या होती है, जो भारत के अंदर भी लोग बैठे हैं, जो ये मुसलमान हैं, जो इनको फ़ेवर करते हैं, जो जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगाते हैं, उनको भी आज आज क्या सोच रहे होंगे कि हमने कैसी टीम को सपोर्ट किया है और वो भी यही बोलते हैं, आज इस्लाम हिंदुओं को हराएगा। भई भारत में बैठकर आप ऐसे नारे लगाते हो, ये इनकी मानसिकता है और ये आती है सारी मदरसों से और इनका भी कसूर नहीं है। मैंने एक एक्स मुसलमान है, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था अभी रिसेंटली एंड ही वाज़ सेइंग कि ये मुसलमानों का कसूर नहीं है, ये मदरसे का कसूर है और मदरसे का तो मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरी अपनी डेफिनिशन है मैड रस जहाँ पे पिलाया जाता है उसको मदरसा बोलते हैं। तो इनको पागलपन का रस वहाँ पिलाया जाता है और उसी रस को ये उजागर करते रहते हैं सब जगह पे। तो देखिए आप और मैं अगर बात करेंगे, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू जीत गए, इस्लाम को हरा दिया। इन्हीं को ये ख़ारिश लगी रहती है बिकॉज़ ऐसी ही इनकी परवरिश है, बचपन से लेके बड़े होने तक। ये उस पागलपन से बाहर नहीं आ सकते, इन बेचारों का भी कसूर नहीं है। क्या आप मानते हैं कि अगर आपके देश में सब कुछ बेहतर हो रहा है, इकोनॉमिकली भी आप अच्छा कर रहे हैं, अलग-अलग सेक्टरों में आपकी बहुत अच्छी तरक्की है, आपका दुनिया में एक सम्मान है, उभरती हुई ताकत के तौर पर आपको देखा जा रहा है, तो जो आपकी अलग-अलग टीमें होती हैं खेलों की, उसके मानसिक स्तर पर भी उसका असर पड़ता है। और अगर आपका देश बर्बादी की तरफ जा रहा हो, आतंकवादियों को, गलत लोगों को प्रश्रय दे रहा हो, आपकी आर्थिक लुटिया डूब रही हो, आप राजनीतिक तौर पर पूरी दुनिया में धिक्कारे जा रहे हों, आपकी जो लीडरशिप है उसके हाथ में कटोरा हो एक बड़ा-सा जिसमें वो कभी किसी देश में भीख माँग रहे हों, कभी किसी देश में भीख माँग रहे हों, तो जो आपकी टीमें होती हैं खेलों की, उनका भी उनकी भी दरिद्रता सामने आती है, उनका भी मानसिक दिवालियापन सामने आता है और वो भी मैदान में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ओंकार जी, पहली बात ये है कि प्रोफ़ेशनल टीम्स हैं। देखिए, भारत की टीम जब वर्ल्ड कप लेकर आई थी 1983 में, हमारे देश की भी कोई हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और हम तो जिसको बोलते हैं, हमारा नाम था कि ये अंडरडॉग्स हैं। फिर इनका तो जैसे आज की डेट में हम कहते हैं कि नेपाल है, नीदरलैंड्स है, ज़िम्बाब्वे है, ऐसी टीमों के साथ हमारी गणना होती थी। ये पूरे टेबल के अंदर सबसे नीचे वाली टीम, लेकिन हम मैच को जीत कर भी लेके आए, वर्ल्ड कप भी जीत कर लेके आए। 2011 के अंदर भी जब हमने वर्ल्ड कप को जीता है, तब भी भारत की जो इकोनॉमिक पोज़ीशन है, वो बहुत अच्छी नहीं थी। फ़ॉरेन पॉलिसी भी हमारी ज़ीरो थी, हमें कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। शायद जो आज पाकिस्तान की हालत है, इतनी बुरी हालत तो नहीं थी हमारी, लेकिन हम लोग फ्रेजाइल 5 में ऑलरेडी गिने जाते थे। हर रोज़ यहाँ पर भी बम धमाके होते थे। आपको मालूम ही है कि कांग्रेस का वो काला टाइम हमने देखा है 10 साल का। तो जब हम इस चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उस उस सारी सर्कमस्टेंसेस के बीच में भी हम वर्ल्ड कप को जीत कर लेकर आए थे। येस, फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक जो प्रोफ़ेशनल टीम है, वो प्रोफ़ेशनली ही खेलती है, जिसके पीछे ट्रेनिंग होती है, इतना बड़ा तामझाम है, जो कि कंट्री लगाती है इनके ऊपर। तो पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट ही है और तो कोई गेम इनके पास है नहीं, जिसके ऊपर ये पैसा लगाते हैं या जहाँ से ये पैसा कमाते भी हैं। तो मुझे लगता है कि येस, थोड़ा-सा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अगर कोई पैसे लेके ही वो मैच हार जाएँगे, जैसे ओ कमर चीमा ने बोला आपको कि या अपने शो में बोला है, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। बट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक कि ऐसा नहीं हो सकता कि कंट्री की हालत खराब हो, उससे कंट्री की जो नेशनल इंटरनेशनल टीम है, उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन आए। बाकी ठीक है, कटोरा लेके इनका प्रधानमंत्री हो या इनका आर्मी चीफ हो, वो दुनिया भर में जाते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। मैं तो आज की डेट में पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन ही नहीं करता हूँ कि वो कटोरे में जा रहा है, कटोरे में कोई पैसे मिल रहे हैं, ये भाड़ में जाएँ। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है,
हम तेज़ी से आगे जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ तत्व हैं हमारे भारत के अंदर भी, जो ये तरक्की को बर्दाश्त नहीं करते, हर रोज़ हमारी ट्रेन्स को उड़ाने की बात करते हैं कि इनको डीरेल कर दें और कर दें। ये वही मानसिकता के लोग हैं, जिनको डेवलपमेंट से ही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर भी कई लोग आए, जिन्होंने डेवलपमेंट करनी थी। लेकिन ओमकार जी, आप सोच के देखिए, जैसे ही कोई डेवलपमेंट की बात करता है उनके देश में, वो उसको उतार के नीचे फेंक देते हैं। और हमारे देश के अंदर भी ऐसे ही तत्व हैं, ऐसी ही मानसिकता के लोग हैं। मेरी प्रॉब्लम इन मानसिकता से प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ और कोई भी इश्यू नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जैन साहब, आप जुड़े, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और एक अहम विषय पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार।